शाम के 7:30 बज चुके हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ऑक्सीजन और दवा की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। आपको बताते चले, आपसे कुछ ही देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि दिल्ली के कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। ऐसे में तुरंत केंद्र सरकार की ओर से इसकी आपूर्ति की जाए। इन सब के बीच आपको बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों से चीख पुकार मचने वाली खबरें सामने आ रही हैं। बदरंग ऐसी तस्वीरें जिसने हर किसी को हैरान और परेशान करके रख दिया है। लेकिन इन सब के बीच अब हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ अस्पताल के भीतर बेड और दवाओं की किल्लत देखने को मिल रही है, तो वहीं अस्पताल के बाहर जो मेडिकल स्टोर है वहां पर भी दवाओं की किल्लत देखने को मिल रही है। फेबीफ्लू दवा जिसको लेकर लोग मेडिकल स्टोर तक तो जा रहे हैं लेकिन वो उनको मिल नहीं पा रही। इसी का जायजा लिया है मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने। जब वो पहुंची खान मार्केट दवाइयों की दुकान पर, तो वहां पर किस तरह की स्थिति मिली इस दवा को लेकर, इसका उन्होंने लिया है जायजा। देखिए, एक दवा फेबीफ्लू जिसको लेकर कई डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस दवा को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं। वो उपलब्धता उस दवा की लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कई जगहों पर नहीं मिल रही है। ऐसे ही 2-3 दुकान में चलते हैं और वहां पर पता करते हैं कि क्या फेबीफ्लू दवा मिल रही है। आइए। क्या फेबीफ्लू दवा है आपके पास? फेबीफ्लू नहीं मैम, आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक है? कब से आउट ऑफ स्टॉक है? ये मैम काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 दिन से ऊपर ही हो गया। अच्छा, और ये लोग आ रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि कोविड पॉजिटिव को कई डॉक्टर्स लिख रहे हैं ये दवा? यस मैम, लोग तो काफ़ी लेने आ रहे हैं बट इवन डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है, हमारे पास आएगी। तो इस दवा दुकान में नहीं है, एक और ऐसी ही दवा दुकान में चलते हैं, वहां पर देखते हैं फेबीफ्लू अवेलेबल है या नहीं। एक और दवा की दुकान, यहाँ पर पूछते हैं कि फेबीफ्लू क्या अवेलेबल है या नहीं है। क्या फेबीफ्लू अवेलेबल है आपकी दुकान में? नहीं मैम। कब से अवेलेबल नहीं है? लास्ट 3 दिन से नहीं है। पेशेंट्स आ रहे हैं उसकी मांग करते हुए, क्योंकि डॉक्टर्स हर एक पेशेंट फेबीफ्लू मांगने ही आ रहा है। हर एक पेशेंट फेबीफ्लू मांगने के लिए आ रहा है और वो अवेलेबल नहीं है। पीछे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कह रहे हैं? स्टॉक इज नॉट अवेलेबल। स्टॉक इज नॉट अवेलेबल। ये एक और दवा की दुकान है, यहाँ पर चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या दवा अवेलेबल है फेबीफ्लू। आइए। क्या ये आपकी दुकान में फेबीफ्लू अवेलेबल है? फेबीफ्लू दवा है? अभी अवेलेबल नहीं मैम। कितने दिन से नहीं है? कल तक था हमारे पास, सुबह भी हमने बेचा है। आज सुबह तक था आप कह रहे हैं, और स्टॉक नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहे हैं? अभी अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। कह रहे हैं अभी नहीं है। पेशेंट्स आ रहे हैं फेबीफ्लू मांगने के लिए? काफी पेशेंट आ रहे हैं मैम। अच्छा, ज्यादातर पेशेंट वही मांग रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव। पेशेंट वो फेबीफ्लू मांग रहा है और नहीं है आपके पास? अभी अवेलेबल नहीं है। सुबह तक हमने बेचा, आज हमारे पास अवेलेबिलिटी थी तो हमने दिया था कस्टमर को। सुबह तक था, तो एक ऐसी दुकान में हम पहुंचे जहां पर सुबह तक तो अवेलेबल था, लेकिन वो कह रहे हैं अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि ज्यादातर पेशेंट जो आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स फेबीफ्लू प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं दवा में कोविड के लिए, और वो दवा उपलब्ध नहीं है दिल्ली के मार्केट में। कैमरामैन कृपाल के साथ अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन का आज पहला दिन है। ऐसे में दिल्ली में ज्यादातर दुकानें बंद रही। रेस्टोरेंट हालांकि जरूर खुले थे लेकिन अंदर बैठकर खाने की इजाजत नहीं थी। होम डिलीवरी की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसी का जायजा लिया है मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने। देखिए, दिल्ली में बढ़ते मामले और ये मिनी लॉकडाउन जिसका पहला दिन, सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों में केवल वो लोग निकल रहे हैं जिन्हें किसी चीज की आवश्यकता है। कनॉट प्लेस जैसे बाजार में आप देखेंगे कि आमतौर पर पार्किंग आपको खाली नजर आएगी। दुकानों के शटर, यानी कि जो कपड़ों की दुकानें हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, वो सारी चीजें बंद हैं, जो कल रात से ही जिनके शटर डाउन कर दिए गए थे। रेस्टोरेंट जरूर आपको खुले दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर जाकर बैठकर खाने पीने की इजाजत नहीं है। आमतौर पर बाजारों में जिस तरीके से एक रौनक दिखती थी वो तो बंद है, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स है वो मेन दरवाजा बंद करके डिलीवरीज के लिए जरूर खुले हैं। 1 मिनट, डिलीवरीज आज कितनी आ रही हैं आप? मैडम वैसे तो नॉर्मली हमारे पास में काफ़ी डिलीवरी ऑर्डर रहते थे, बट जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से मतलब जो बाहर के लोग थे, जो स्टूडेंट थे, जो स्टडी कर रहे थे यहाँ पर, वो सभी लोग चले गए हैं। तो अब रोड खाली है लेकिन ऑर्डर ही नहीं है इस समय पर। तो नॉर्मली इस टाइम तक हमारे पास में 12-11 ऑर्डर हो जाते थे। आज सुबह से कितना ऑर्डर हुआ है? आप लोग के तो मोबाइल पे रहता है ना सारा उस तो ये 9वां ऑर्डर है आई थिंक शायद मेरा। 9 ऑर्डर। और जनरली इस टाइम तक कितने ऑर्डर हो जाते हैं?
12-11 ऑर्डर हो जाते थे मतलब कम हुआ है, लेकिन कम से कम पहले लॉकडाउन जैसा हाल नहीं है। हाँ, पहले वाला हाल नहीं है। मतलब अभी ये है कि थोड़ा राहत है कि हम लोगों को रोड ओपन मिल रहे हैं और रेस्टोरेंट खुले हैं, डिलीवरी वगैरह हो रही है उस समय पे, और क्योंकि नियमों की क्लैरिटी है तो पुलिस रोक नहीं रही है। पुलिस नहीं रोक रही है। हाँ, ये सबसे बड़ी तो ये सारी चीज़ें रहती हैं कि इस बार जो ये मिनी लॉकडाउन है, जो कम से कम 6 दिनों के लिए ये किया गया है, उसे लेकर लोगों की तरफ से भी यही बातें की जा रही हैं कि अब उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं। लेकिन हाँ, लॉकडाउन है, छोटा ही सही, लेकिन लोगों के मन में संशय ज़रूर नजर आता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। इस वक्त विजय चौक पर मेरी मौजूदगी है। चारों तरफ घुप अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होगा, हालांकि रोशनी उन बड़ी बड़ी इमारतों पर जरूर, जिसको देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ यहां पर हर रोज शाम को इकट्ठा होती थी। और यहीं से कुछ दूरी पर है इंडिया गेट। हर रोज शाम को वहां पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं इंडिया गेट को देखने के लिए। लेकिन आपको बताते चले, लॉकडाउन के बाद वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां पर जाकर शाम के 6 बजे मैंने हालात का जायजा लिया। देखिए, राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन का आज पहला दिन रहा। शाम के 6 बज रहे हैं और आपको बता दें, दिल्ली में इस वक्त मौसम बेहद सुहावना हो गया है। मैं आपको इंडिया गेट की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। इसी इंडिया गेट को देखने के लिए हजारों की तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से हर रोज लोग राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त चारों तरफ यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ सुरक्षा के इंतजामात में कुछ यहाँ पर आपको सुरक्षा कर्मी दिख जाएंगे। बाकी सड़कों का हाल भी आप देखिए, जो सड़कें लगातार गाड़ियों की आवाजाही से यहाँ पर गूंजती रहती थी, हॉर्न की आवाज, लेकिन अभी चारों तरफ आप देखेंगे इक्का दुक्का गाड़ियां ही आपको यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी जाएगी। और ये एक बस यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लोग भी नहीं हैं, अंदर सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ, मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन अशोक आपको दिखाएं। अंदर सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं और इस बस को लेकर आगे जाया जा रहा है। इस तरह की न जाने हजारों बस राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हर रोज चलती हैं, जिसमें आम लोगों की मौजूदगी होती है। लेकिन फिलहाल आम लोग अपने घरों में हैं, क्योंकि आज से लेकर 6 दिनों तक के लिए राजधानी दिल्ली लॉक है। यानी कि दिल्ली सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया, जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया कि हमारा हेल्थ सेक्टर चरमरा न जाए, उसको दुरुस्त करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम यहाँ पर लॉकडाउन लगाएं। कल रात 10 बजे से ये लागू हुआ और अब लगातार ये आगे आज को मिलाकर 6 दिनों तक यूं ही चलता रहेगा। हालात कब सुधरेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात जिसका आपको बेहद ख्याल रखना है, जब भी आप घर से बाहर निकले, आप किसी भी हिस्से में रहते हो, मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि ये मास्क भी मौजूदा वक्त में एक तरह की वैक्सीन ही है। कैमरा पर्सन अशोक भनोट के साथ चित्रा त्रिपाठी, इंडिया गेट, दिल्ली आज तक। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की मेन वजह है कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना। लेकिन आपको बताते चले, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब लॉकडाउन की वजह से ये कितना थमेगा, कितना रुकेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अस्पतालों की स्थिति बुरी है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लोग बिल्कुल परेशान और चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। तनुश्री पांडे मेरी सहयोगी ने लिया है जायजा। देखिए, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 24,000 लगभग 24,000 फ्रेश केसेस आए हैं कोविड-19 के और 270 मौतें रजिस्टर की गई हैं। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि लॉकडाउन के बावजूद, 6 दिन के लॉकडाउन के बावजूद भी जितने भी अस्पताल हैं उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी आईसीयू बेड या ऑक्सीजन बेड नहीं अवेलेबल है। बहुत बड़ी किल्लत है ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड की। हम इस वक्त लोकनायक अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहां बहुत सीरियस पेशेंट्स जो हैं कोविड के, वो इस वक्त पे हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहे हैं। हॉस्पिटल ने उन्हें बोल दिया है कि हमारे पास नहीं है बेड्स अवेलेबल, आप अपने घरों को लौट जाइए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट वो अस्पताल जो पूरी तरीके से कोविड मरीजों के लिए है, उनमें भी बेड्स की बड़ी किल्लत है। आप लोग कब से खड़े हैं दादा? मैडम मुझे तो मतलब घंटा भर हो गया आए हुए। वापस आप गए थे, वापस मना कर दिया, बोला कुछ नहीं है, आप जा सकते हो यहाँ से। ऑक्सीजन बेड तक नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। सर का कितना सैचुरेशन लेवल चला गया? इनका 50 चला गया। अब कितना, आप लोग कितनी देर से वेट कर रहे हैं? घंटा भर हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए। आप कितनी देर से वेट? जब लेके आए थे तो 65 था, अभी 45 पे आ गया इनका। देखिए, ये हम हालात हैं इस वक्त पे कि रिश्तेदारों ने हमें बताया कि बहुत जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो बहुत कम हो चुका है। उसके बावजूद भी अस्पताल इनको दाखिला नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई भी आईसीयू या ऑक्सीजन बेड नहीं है। तो ये हालात हैं इस वक्त पे दिल्ली, राजधानी दिल्ली में। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ दिल्ली में लोकनायक अस्पताल के बाहर, मैं तनुश्री पांडे, आज तक के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजस्थान में
3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद वहां पर मजदूरों का शुरू हो चुका है पलायन। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने 15 दिन का लॉकडाउन लगाया है, मगर लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं डर के मारे गांव भाग रहे हैं। ये स्थिति है, देखिए इस तरह से बसों के पीछे लोग जो हैं इस तरह से भागते हैं। ये लोग हैं बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के, बिहार के हैं। इनका कहना है यहाँ काम बंद हो गया है, कोई कह रहा है कि लॉकडाउन आगे लग जाएगा, इस मजबूरी में जा रहे हैं। ये स्थिति है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना सामान लेके लोग अपना सड़कों पर बैठे आपको मिल जाएंगे जहाँ तहाँ। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ क्या करते थे? सिलाई काम करते थे। इतने भीड़ में यहाँ पर इस तरह से तो हालत खराब हो जाएगी। अभी तो सर बस आया, अभी तो बहुत पहले से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी बस आकर लगी हुई है। क्या करते थे यहाँ? बैंगल्स बनाते थे। तो क्यों जा रहे हो? लॉकडाउन लग गई, कमाई नहीं हो रही, भूखे मर रहे, इसी कारण मैं जा रहा हूँ गाँव। तो यहाँ इतना सारा सामान लेके जा रहे हो तुम लोग? हाँ सर। वापस लौट के नहीं आना है क्या? सर वापस लौट के आएंगे, अगर समय ठीक होगा तो वापस आ जाएंगे, नहीं तो घर पे रहेंगे। क्या कैसे जा रहे हो? बस वाले किराया ज्यादा मांग रहे हैं? बस वाले किराया ज्यादा ले रहे हैं। पिछली बार हम लोग गए थे 1000 रुपया में, अब 1200 रुपया, वो भी एक सीट पे 2 आदमी को बैठा के लेके जा रहे हैं। जो एक सीट मिलता था 1000 का, वो 1200 रुपये में 2 आदमी 2400 रुपया कर दिए। कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि लोग इस तरह से तो कम से कम 2 गज की दूरी की पालना नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि पूरा इंतजाम यहाँ किया जा रहा है, लेकिन अंदर मन के अंदर का जो भय है उसकी वजह से लोग भाग रहे हैं। कैमरा में लिखे के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कोरोना संक्रमितों की बढ़ते हुए आंकड़ों ने देश को परेशान करके रखा हुआ है। कल क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन अगर आप प्रॉपर मास्क पहनेंगे, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो यकीनन आप अपना और अपने परिवार का रखेंगे ख्याल। जरूर ध्यान दीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे शंखनाद में। अभी के लिए राजधानी दिल्ली से बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।